Hey guys, what's up? Welcome to Conquer APSC ADRE channel. This is third lecture of medieval history of India. आज की लेक्चर में हम कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत। ये एक कंप्लीट लेक्चर होगा पूरा दिल्ली सल्तनत का। When you completed this lecture, you just done with दिल्ली सल्तनत। उसके बाद आप कहीं से भी MCQ लगाइए, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है पीपुल, और लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। ठीक है पीपुल, तो चलिए चलते हैं आज की लेक्चर पे। देखिए सबसे पहले दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत सबसे पहले देखिए, दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन थे? दिल्ली सल्तनत का फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है पीपुल, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे? दिल्ली सल्तनत का फाउंडर थे। ठीक है, और कौन सी टाइम से कौन सी टाइम तक दिल्ली सल्तनत चला? ठीक है, 1206 टू 1526 AD तक चला दिल्ली सल्तनत। ठीक है पीपुल, उसके बाद आपको क्रोनोलॉजी पूछ सकता है। ठीक है, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन सी डायनेस्टी आई, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई। ठीक है, टोटल 5 डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत पे आई थी। ठीक है, तो एक ट्रिक मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, शाहरुख खान तो सैयद लोंडा। ठीक है, तो देखिए एस से क्या हो गया? हमारी स्लेव डायनेस्टी। के से हमारी खिलजी डायनेस्टी। टी से तुगलक डायनेस्टी। एस से सैयद डायनेस्टी, तो पूरा सैयद लिखा हुआ है यहाँ पे। और एल से लोधी डायनेस्टी। ठीक है पीपुल, तो देखिए सबसे पहले मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, फाउंडर कौन है दिल्ली सल्तनत का? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और कौन से कौन से टाइम तक चला दिल्ली सल्तनत, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1206 टू 1526 AD। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत के अंदर फर्स्ट डायनेस्टी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, उस डायनेस्टी का नाम क्या है? स्लेव डायनेस्टी। ठीक है पीपुल, और स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक चला? 1206 टू 1290 AD तक चला स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, अब स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? स्लेव डायनेस्टी का भी फाउंडर है हमारी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक रूल करे? ठीक है, 1206 टू 1210 AD तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल करे। ठीक है पीपुल, उसके बाद देखिए ये जो स्लेव डायनेस्टी है इसको ममलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछ चुका है काफ़ी एग्जाम में। स्लेव डायनेस्टी ऑल्सो नोन एज ममलुक डायनेस्टी। ठीक है गाइस, उसके बाद रूलर्स बिलोंग टू इल्बारी ट्राइब, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का जो रूलर थे वो कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते थे? इल्बारी ट्राइब से बिलोंग करते थे। ठीक है पीपुल, उसके बाद देखिए अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा टाइम पीरियड को देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या करा, ठीक है, उनके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ, सारा चीज़ हम देखेंगे। ठीक है पीपुल, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक इनने रूल करे? 1206 टू 1210 AD तक रूल करे। ठीक है पीपुल, और कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम कैपिटल कहाँ थी? ये स्लेव डायनेस्टी का लाहौर में थी कैपिटल। ठीक है पीपुल, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को टाइटल क्या दिया जाता था? उनको लाक्ष बख्श कहा जाता था। ठीक है, लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श क्यों कहा जाता था? वो बहुत ज़्यादा पैसा डोनेट करते थे। ठीक है, गिवर ऑफ लाक्स, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डोनेट करते थे, इसीलिए इनको लाख बख्श कहा जाता है। ठीक है, लाख। ठीक है, उसके बाद इनका इंतकाल कब हुआ, डेथ कब हुआ इनकी? ठीक है, 1210 AD में इनका डेथ हुआ। ठीक है, वाइल प्लेइंग पोलो और चौगान, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ कब हुआ? 1210 AD में हुआ। ठीक है, और वो कैसे डेथ हुआ उनका? वो जब पोलो खेल रहे थे और चौगान खेल रहे थे उस टाइम में इनका डेथ हो गया। ठीक है, और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बिल्ड क्या चीज़ बिल्ड करे हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दो मॉस्क को बिल्ड करे हैं। ठीक है, फर्स्ट मॉस्क का नाम क्या है? कोवतुल अल कोवतुल कोवतुल इस्लाम। ठीक है, कोवतुल इस्लाम करके एक मॉस्क है, कहाँ पे है वो? दिल्ली में है। ठीक है, इसको बिल्ड करे किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसमें देखिए इसका जो गेट है वो कौन सी टेक्निक यूज़ करके बना हुआ है? ठीक है, ये भी पूछ चुका है किसी एग्जाम में। कॉर्बेल आर्क टेक्निक, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, कॉर्बेल आर्क टेक्निक यूज़ करके ये कोवतुल इस्लाम मॉस्क को बनाए थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद दूसरा मॉस्क कौन सी बनाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, ये भी बनाए थे किसने? कहाँ पे बनाए थे? अजमेर में बनाए थे। किसने बनाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाए थे। ठीक है पीपुल, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया? देखिए
जो कुतुब मीनार है हमारी दिल्ली में, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट कराए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है पीपल। उसके बाद किन की यादगार में कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करे थे, ठीक है। हॉनर देने के लिए किनको? कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, ठीक है, जो सूफी सेंट थे कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, इनको ऑनर करने के लिए कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए थे किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है ये कुतुब मीनार कितना स्टोरी का बिल्डिंग है? 5 स्टोरी है कुतुब मीनार में, ठीक है पीपल। उसके बाद देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो इसको बनाना स्टार्ट किया, कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है। उससे पहले इनका इंतकाल हो गया था। तो कंप्लीट किसने करा? कंप्लीटेड इल्तुतमिश ने कंप्लीट करा, ठीक है। उसके बाद देखिए और क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, उसकी जो ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, वो बिजली गिरने से, ठीक है, वो डैमेज हो गया था। तो इसको रिपेयर किसने करा? ठीक है, रिपेयर किसने करा? फिरोज शाह तुगलक ने रिपेयर करा। ये 3 क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैंने आपको बता दिया एक जगह, याद कर लीजिए आप, ठीक है पीपल। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में, ठीक है, एक किताब लिखे, किसने लिखे थे? एक किताब हसन उन निज़ामी ने एक किताब लिखे थे। उस किताब का नाम क्या है? ताजुल मसीर। ताजुल मसीर करके एक किताब लिखे थे, किसने? हसन उन निज़ामी ने लिखे थे, ठीक है। किनके टाइम में? कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में, ठीक है। उसके बाद अहमद सिरहिंदी ने एक किताब लिखे थे। कौन सी किताब? इसकी नाम क्या है? तारिक ई मुबारक शाही, ठीक है। एक किताब लिखे थे किसने? अहमद सिरहिंदी ने। किनके टाइम में? कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में, ठीक है पीपल। और कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ हो गया था कब? 1210 AD में प्लेइंग पोलो और चौगान खेलते टाइम इनका डेथ हो गया, तो हमने ऊपर देख लिया, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूलर पे, ठीक है। नेक्स्ट रूलर का नाम क्या है? शाम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। देखिए शाम्स-उद-दीन इल्तुतमिश, इनका टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक इनने रूल करा? 1211 टू 1236 AD तक इनने रूल करा, ठीक है। शाम्स-उद-दीन इल्तुतमिश, ठीक है, इनको इल्तुतमिश कहा जाता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। ये सोन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये सोन इन लॉ थे, ठीक है, उनका दामाद थे कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इनने क्या करा? देखिए कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, कहाँ से? पहले कैपिटल कहाँ थी? लाहौर में थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम जो दिल्ली सल्तनत का या स्लेव डायनेस्टी का जो कैपिटल था, ठीक है, वो कहाँ पे थी? लाहौर पे थी। तो लाहौर से कहाँ पे लेके आ गए ये इल्तुतमिश? कहाँ पे लेके आ गए? दिल्ली में लेके आ गए थे, ठीक है। क्यों लेके आए थे दिल्ली में? ठीक है, यहाँ पे एक रीज़न है क्यों लेके आए थे। क्योंकि चेंगिज़ खान जो एक रूलर थे, ठीक है, चेंगिज़ खान क्या कर रहे थे? एग्रेसिवली दिल्ली सल्तनत के ऊपर अटैक करना चाह रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए इल्तुतमिश ने लाहौर से कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, कहाँ पे? दिल्ली पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और इल्तुतमिश के टाइम जो पीएम थे, पीएम को क्या कहा जाता था? वज़ीर कहा जाता था, ठीक है। वो कौन थे? निज़ामुल मुल्क थे, ठीक है, जो पीएम थे कि इनके टाइम में, इल्तुतमिश के टाइम में, ठीक है। उसके बाद 2 कॉइन को इनने लॉन्च करा था इल्तुतमिश ने, ठीक है। क्या क्या कॉइन का नाम क्या है? टक्का और जित्तल। टक्का और जित्तल करके 2 कॉइन को रिलीज़ करे थे, किसने? इल्तुतमिश ने, ठीक है। जो टक्का है वो क्या है? सिल्वर कॉइन को टक्का कहा जाता था, ठीक है। और जो जित्तल है, कॉपर कॉइन को जित्तल कहा जाता था, ठीक है पीपल। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। टक्का और जित्तल को, जो सिल्वर कॉइन है उसको टक्का कहा जाता था, और जित्तल जो कॉपर कॉइन है इसको जित्तल कहा जाता था, ठीक है पीपल। किसने लॉन्च करे थे? इल्तुतमिश ने लॉन्च करे थे, ठीक है। और इल्तुतमिश क्या लेके आए थे? इक्ता सिस्टम लेके आए थे, ठीक है। इक्ता सिस्टम क्या होता है? देखिए एक पीस ऑफ ये जो इनका जो आर्मी होती थी, ठीक है, वो आर्मी को ये कैश में प्रोवाइड नहीं करते थे, जो सैलरी होती थी, ठीक है। क्या करते थे? एक पीस ऑफ लैंड दे देते थे उनको, ठीक है। और उस पीस ऑफ लैंड से वो रेवेन्यू कमा के अपना सैलरी जैसे लेने के लिए, सैलरी लेने के लिए पीस ऑफ लैंड दे देते थे उनको, ठीक है। तो सीधा आप क्वेश्चन पूछेगा ये इक्ता सिस्टम कौन सी रूलर के टाइम आया, ठीक है। हमारी इल्तुतमिश के टाइम आया। ये पीस ऑफ लैंड देते थे किनको? जो आर्मी होती थी, जो सोल्जर होती थी, इनको, ठीक है पीपल। और देखिए इल्तुतमिश ने और एक सिस्टम लेके आया था, चहलगानी चालीसा, ठीक है। चहलगानी चालीसा सिस्टम, इसमें क्या होती थी? ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स, इसमें ग्रुप ऑफ 40 स्लेव होते थे। ये राजा को एडवाइस सब करते थे, जैसे काइंड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे आप मान सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? चहलगानी चालीसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या था? ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स,
का ग्रुप था। इसको कहा जाता है चहलगानी चालीसा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कौन सी किंग के टाइम ये चहलगानी चालीसा आया था, ठीक है। तो इल्तुतमिश के टाइम आया था। और ये भी पूछता है कौन सी किंग के टाइम ये एबोलिश भी हो गया था, ठीक है। बलबन ये चहलगानी चालीसा सिस्टम को एबोलिश कर देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा आपको चहलगानी चालीसा सिस्टम कौन लेके आया था, ठीक है, किसने इंप्लीमेंट करा था, तो कौन हो जाएगा इल्तुतमिश। और किसने एबोलिश करा ये पूछेगा तो बलबन, ठीक है। ये दो क्वेश्चन, ठीक है पीपल। तो यहाँ पे हमारी इल्तुतमिश का टाइम ड्यूरेशन ख़त्म होती है, ठीक है। उसके बाद कौन आता है देखिए, उसके बाद देखिए एक फीमेल रूलर आती है, ठीक है। देखिए कहा गया है, क्या कहा गया है देखिए, फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इंडिया, फर्स्ट एंड एवर, ठीक है। फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इंडिया, ओनली मुस्लिम लेडी थी जिसने इंडिया पे रूल करे थे, ठीक है पीपुल। और देखिए तबाकती नसरीन, ठीक है, तबाकती नसरीन ने एक किताब लिखी, सॉरी तबाकती नसरीन, ठीक है, एक किताब है, एक बुक है, ठीक है। किसने लिखी, मिनाज उल सिराज ने लिखी। मिनाज उल सिराज ने एक बुक लिखी, ठीक है, तबाकती नसरीन। उसमें ये मिनाज उल सिराज ने क्या मेंशन किया है, इसने मेंशन किया है जो इल्तुतमिश थे उनका कोई भी बेटा, कोई भी लड़का, ठीक है, कोई भी सन इतना एबल नहीं था जो रूल करने के लिए कोई एबल लड़का नहीं था, ठीक है। उनसे ज़्यादा एबल उनका जो डॉटर थी वो थी, ठीक है, इल्तुतमिश का। तो इसीलिए इल्तुतमिश ने अपना लड़काओं को थ्रोन में नहीं बैठाया, ठीक है। इनने अपना डॉटर को चांस दिया, अपनी डॉटर को नेक्स्ट रूलर बनाया, ठीक है, किसने, इल्तुतमिश ने। तो देखिए क्या कह रहा है, रज़िया सुल्तान ने कब से कब तक रूल करी, 1236 टू 1240। तो इतना कम टाइम के लिए क्यों रूल करे, ठीक है, रज़िया सुल्तान ने, क्योंकि जो चहलगानी चालीसा थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रिवोल्ट कर रही थी इनके अगेंस्ट। ये कह रही थी जो एक फ़ीमेल रूल नहीं कर सकती, ठीक है, पेट्रियार्कल माइंडसेट थी, एक फ़ीमेल रूल नहीं कर सकती, ठीक है। ये कह के इतना कम दिन तक उनको रूल करने दिया गया, ठीक है, उनको उसके बाद उनको मार दिया गया, ठीक है। रज़िया सुल्तान कब से कब तक रूल करी, 1236 टू 1240। ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन थी, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का डॉटर थी ये, ठीक है। और देखिए ये मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा सुन लीजिए, फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इंडिया, ठीक है। उसके बाद देखिए 1240 एडी में रज़िया सुल्तान को किल कर दिया गया, किल्ड बाय खोखार ट्राइब, एक ट्राइब थी खोखार ट्राइब ने किल कर दिया नियर किताल हरियाणा, ठीक है, किताल हरियाणा में इनको एक खोखार ट्राइब ने किल कर दिया रज़िया सुल्तान को, ठीक है। और ये सब इन्फॉर्मेशन सारा कहाँ पे लिखा हुआ है, तबाकती नसरीन करके एक बुक थी, ठीक है, वो मिनाज उल सिराज ने लिखा था, ठीक है, इनके बारे में, रज़िया सुल्तान के बारे में, ये सब के बारे में, ठीक है पीपल। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूलर पे। देखिए रज़िया सुल्तान के बाद गियासउद्दीन बलबन थ्रोन में बैठते हैं, ठीक है। और कब से कब तक इनका ड्यूरेशन था रूल करने की, 1266 टू 1287 एडी तक इसने रूल करे थे, ठीक है, गियासउद्दीन बलबन ने, ठीक है। और बलबन ने सबसे पहले क्या करा, ये जो चालीसा थी चहलगाने चालीसा, ठीक है, इसको सबसे पहले इनने ख़त्म किया, इसको एंड किया, ठीक है। क्यों एंड किया, क्योंकि रेस्टोर द प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन। उस टाइम क्या होती थी, जो मेजर डिसीजन होती थी वो चहलगानी सिस्टम लेती थी, जो 40 स्लेव थे वो लोग लेते थे, ठीक है। इसीलिए राजा का जो प्रेस्टीज थी वो ख़त्म हो गई थी, राजा का जो पावर थी वो ख़त्म होने लगी थी, धीरे धीरे इरोड होने लगी थी। तो इसीलिए बलबन ने और बहुत सारे टेक्निक अपनाए, ठीक है, अपनी क्राउन का जो प्रेस्टीज है इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, इनको बढ़ाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो इनने क्या ख़त्म करा, चालीसा सिस्टम को, चहलगानी चालीसा सिस्टम जो है इसको एबोलिश करा इनने, ठीक है। उसके बाद क्या करा देखिए, उसके बाद इसने क्या करा, सजदा और पेबूस लेके आए। सजदा और पेबूस क्यों लेके आए, अपना क्राउन का प्रेस्टीज को स्ट्रेंथन करने के लिए बढ़ाने के लिए, ठीक है। सजदा क्या है देखिए, प्रोस्टेशन बिफोर द मोनार्क, मोनार्क के सामने तुम्हारी माथा झुकाना पड़ेगी, ठीक है, जो राजा है उनके सामने तुम्हें माथा झुकाना पड़ेगी। उसके बाद पाइबोस क्या है देखिए, किसिंग द फिट ऑफ मोनार्क, मोनार्क की पैर को, राजा की पैर को तुम्हें किस करना पड़ेगा, जब राजा तुम्हें दिख जाएंगे तो तुम्हें पैर को किस करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपना प्रेस्टीज को दोबारा इस्टेब्लिश करना चाहते थे, ठीक है, राजा का प्रेस्टीज को इस्टेब्लिश करना चाहते थे, ठीक है। राजा सबसे बड़ा ये
शो करना चाहते थे, ठीक है, इसीलिए सैदा और पेबोस लेके आए, ठीक है। और देखिए इनने क्या कहे, इसने क्या टाइटल ले लिया, इसने जिल्ले इलाही का टाइटल ले लिया, ठीक है। जिल्ले इलाही का मतलब क्या है, शेडो ऑफ गॉड। वो कहते थे मैं गॉड का शेडो हूँ, ठीक है, शेडो ऑफ अल्लाह कहते थे, ठीक है। उसके बाद ये और क्या कहते थे, डिसेंडेंट्स ऑफ अफरा सियाब। अफरा सियाब एक मिडिल ईस्ट में एक डायनेस्टी रूल कर रही थी, ठीक है। वो कहते थे अपना प्रेस्टीज को एस्टेब्लिश करने के लिए, अपना अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए कहते थे मैं डिसेंडेंट हूँ किनका, अफरा सियाब करके जो ये किंगडम रूल कर रही थी मिडिल ईस्ट में, उनका मैं डिसेंडेंट हूँ, ठीक है, ये कहते थे। और देखिए इनने क्या करा था, बलबन ने और एक अच्छा काम किया, एक और क्या काम करा था, एस्टेब्लिश करे थे दीवाने आर्ट्स। दीवाने आर्ट्स देखिए एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, मिलिट्री डिपार्टमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स ए से आर्ट्स होता है और ए से आर्मी होता है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता है, दीवाने आर्ट्स। तो इसको किसने शुरू करा था, बालबन ने शुरू करा था, ठीक है पीपल। होप करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट किंग पे, कायकुबाद। देखिए कायकुबाद ये कौन थे, कायकुबाद लास्ट रूलर थे किनका, दिल्ली ये स्लेव डायनेस्टी का, सॉरी दिल्ली सल्तनत नहीं, स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन थे, कायकुबाद। लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी डायरेक्ट पूछता है आपको, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, केकुबाद, ठीक है। और केकुबाद को किल किसने कर दिया, जलालुद्दीन खिलजी ने इनको किल कर दिया, ठीक है। उनका एक मिलिट्री कमांडर था जलालुद्दीन खिलजी, केकुबाद का मिलिट्री कमांडर था जलालुद्दीन खिलजी, इसने किल कर दिया केकुबाद को, ठीक है। और इनने एस्टेब्लिश कर दिया खिलजी डायनेस्टी को, ठीक है। किसने एस्टेब्लिश करा, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कर दिया किंग को किल करके, ठीक है। और यहाँ पे एंड होती है हमारी स्लेव डायनेस्टी का, ठीक है। अब हम जाएंगे खिलजी डायनेस्टी पढ़ेंगे, ठीक है। और खिलजी डायनेस्टी का तो फाउंडर कौन है यहाँ पे हमने देख लिया, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है पीपल। चलिए चलते आगे। खिलजी डायनेस्टी, ठीक है, कौन सी टाइम पीरियड से कौन सी टाइम पीरियड तक थी ये खिलजी डायनेस्टी, 1290 टू 1320 एडी तक, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी चली, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी कब से कब तक चली, 1290 टू 1320 एडी तक चली, ठीक है पीपल। तो खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे हम देख चुके हैं, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे, अपना किंग को किल करके ये खिलजी डायनेस्टी को फाउंड करे, ठीक है पीपल। कौन किंग थे, केकुबाद, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का जो लास्ट किंग थे केकुबाद, इनको किल करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी का फाउंडेशन रखी, ठीक है पीपल। और जलालुद्दीन खिलजी कौन सी टाइम से कौन सी टाइम तक रूल करे, 1290 टू 1296 एडी तक रूल करे जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी कहा जाता है, ठीक है पीपल। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के बारे में इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। फिर कौन सी किंग आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने देखिए कब से कब तक रूल करे, 1296 टू 1316 एडी तक, ठीक है, रूल करे। 1296 टू 1316 एडी तक रूल करे किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और ये नेफू थे किनका, जलालुद्दीन खिलजी का, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी का नेफू थे अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने देखिए एनेक्स कौन सी जगह को इनने एनेक्स किए थे, ठीक है, गुजरात को एनेक्स किए थे, कब, 1298 एडी में गुजरात को एनेक्स किया, ठीक है। उसके बाद रणथंभौर को एनेक्स किए, 1301 एडी में रणथंभौर को एनेक्स किया, ठीक है। फिर मेवाड़ को किए 1303 एडी में मेवाड़ को एनेक्स किया, और मेवाड़ का कैपिटल का नाम क्या था, चित्तौड़ था उस टाइम, ठीक है। उसके बाद मालवा को भी एनेक्स किए 1305 में, 05 एडी में मालवा को भी एनेक्स किया। उसके बाद जालौर 1311 एडी में जालौर को भी एनेक्स किया, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है पीपल। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी का खिलजी के टाइम, ठीक है, एक स्लेव था, ठीक है, उसका नाम क्या था, मालिक कफूर, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, यूनुक कहा जाता है। देखिए यूनुक का मतलब क्या होता है, इनकी जो मालिक कफूर का जो प्राइवेट पार्ट है इसको काट दिया गया था। क्यों काट दिया गया था, जो अलाउद्दीन खिलजी का जो रानीज़ है, ठीक है, जो क्वीन है, इनको सर्व करने के लिए, ठीक है, मालिक कफूर का जो प्राइवेट पार्ट है उसको काट दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मालिक कफूर से लीड करवाया, क्या लीड करवाया,
लीड अलाउद्दीन्स आर्मी इन डेक्कन, ठीक है। डेक्कन में जो साउथ इंडिया का पार्ट है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो आर्मी है उसको लीड किया किसने? मालिक कफूर ने, ठीक है। और साउथ इंडिया का जितना डायनेस्टी था सबको डिफीट किए, ठीक है। इसीलिए मालिक कफूर का बहुत ऊंचा पद था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का डायनेस्टी में, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी का टाइम में, ठीक है। तो मालिक कफूर कौन कौन से किंग को हराए थे, ठीक है, डायरेक्ट ये डायनेस्टी का नाम याद रख लीजिए, ठीक है। यादोबास को हराए थे, ठीक है। फिर ककातियास को हराए थे, ठीक है। फिर हैसला को भी हराए थे, ठीक है, मालिक कफूर ने। फिर पांड्यास को भी हराए थे। फिर और देखिए, ये मालिक कफूर को क्या कहा जाता है? हज़ार दिनारी कहा जाता है। क्यों क्यों हज़ार दिनारी कहा जाता है? मालिक कफूर एक स्लेव था ना, उसको ख़रीदा गया था 1000 दिनार से, इसीलिए इसको 1000 दिनारी कहा जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप याद रख लीजिए कौन कौन सी डायनेस्टी को मालिक कफूर ने मतलब डिफीट किए थे। यादोबास को डिफीट किए थे, काकतियास को डिफीट किए थे, हायसलास को डिफीट किए थे, पांड्यास को डिफीट किए थे, ठीक है। ये जो 4 डायनेस्टी है इनको डिफीट किए थे किसने? मालिक कफूर ने, जिनने डेक्कन साइड में एक्सपीडिशन चलाया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का आर्मी को लीड करे थे किसने? मालिक कफूर ने, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते आगे। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी डेक्कन को एक एक्सपीडिशन करने के बाद, जो साउथ इंडिया को एक्सपीडिशन करने के बाद कौन सी टाइटल लेते हैं, ठीक है? सिकंदरी साइनी का टाइटल लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी का एक कोर्ट पोएट था, ठीक है, उनका नाम क्या था? अमीर खुसरू। और अमीर खुसरू ने अलाउद्दीन खिलजी को क्या टाइटल दिए थे? डेक्कन को एक्सपीडिशन करने के बाद सुल्तान ई जहान का टाइटल दिए थे, ठीक है। अमीर खुसरू ने अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है, डेक्कन को एक्सपीडिशन करने के बाद। और देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने ये जो अमीर खुसरू है इनको एक टाइटल दिए थे। क्या टाइटल दिए थे? तुते-ई-हिंद का टाइटल दिए थे। किसको? अमीर खुसरो को। किसने दिए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने टाइटल दिए थे। चलिए पीपुल, चलते हैं आगे। देखिए, अब हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आया, ठीक है, चेंजेस आए, इनको हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीपुल। सबसे पहले देखिए, अलाउद्दीन खिलजी क्या लेके आए? दाग सिस्टम लेके आए, ठीक है। दाग सिस्टम क्या है? ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स का डबल काउंटिंग ना हो जाए, ठीक है, इसीलिए हॉर्स को मतलब मार्क किया जाता था, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? दाग सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। उसके बाद चेहरा सिस्टम लेके आया, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। इसका मतलब क्या है? डिस्क्रिप्टिव रूल ऑफ सोल्जर का डिस्क्रिप्टिव रूल बताया जाता था इसमें चेहरा सिस्टम ने, ठीक है। उसके बाद मुस्तक खराज क्या है? कलेक्ट्स द रेवेन्यू। जो पर्सन रेवेन्यू को कलेक्ट करता था उसको क्या कहा जाता था? मुस्ता खराज कहा जाता था, मुस्ता खराज कहा जाता था, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद देखिए, 3 टाइप का टैक्स को इम्पोज करे अलाउद्दीन खिलजी ने, 3 टाइप का टैक्स, ठीक है। खराज, गराई, चराई, ठीक है। खराज टैक्स किसके लिए होता था? टैक्स ऑन लैंड, ठीक है। फिर गराई जो टैक्स होता था वो हाउस की टैक्स को कराई कहा जाता है, ठीक है। फिर चराई किसको कहा जाता था? पास्चरल जो टैक्स होता था, पास्चरल लैंड में जो टैक्स लगाया जाता था उसको चराई कहा जाता था टैक्स को, ठीक है। फिर ज़कात करके एक टैक्स थी, ठीक है, जो रिच मुस्लिम पीपल होते थे उनको उनके ऊपर लगती थी, ठीक है, रिच मुस्लिम पीपल के ऊपर, ठीक है, उसको ज़कात कहा जाता है। उसके बाद जजिया करके एक टैक्स थी, ठीक है, वो किन के ऊपर लगती थी? नॉन मुस्लिम के ऊपर लगती थी। जजिया करके एक टैक्स थी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जजिया टैक्स को सबसे पहले इंडिया में किसने इंप्लीमेंट करा, ठीक है। फर्स्ट इंप्लीमेंट करा जजिया टैक्स मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। जो फर्स्ट इस्लामिक इन्वेडर थे इंडिया में, मोहम्मद बिन कासिम, इसने क्या करा? जजिया टैक्स को इम्प्लीमेंट करा था, ठीक है। नॉन मुस्लिम के ऊपर लगती थी ये टैक्स, ठीक है पीपुल। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी क्या क्या कर रहे थे? अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ मार्केट रिफॉर्म लेके आए थे, ठीक है। सेट अप 3 मार्केट्स एट दिल्ली, 3 मार्केट को सेट करे दिल्ली में, ठीक है। फर्स्ट मार्केट फूड ग्रेन के लिए थी। सेकंड मार्केट कॉस्टली जो क्लॉथ होती थी उनके लिए सेकंड मार्केट को सेटअप करे, ठीक है। और थर्ड हॉर्स के लिए, स्लेव के लिए, कैटल के लिए भी मार्केट को सेटअप करे थे। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। शहना करके एक ऑफिसर होता था, ठीक है, उसके पूरा नाम क्या है? शहनाई मंडी कहा जाता था, ठीक है। वो क्या करता था? कंट्रोल ईच मार्केट, सब मार्केट को कंट्रोल करता था, ठीक है।
मेंटेन रजिस्टर ऑफ मर्चेंट, मर्चेंट का एक रजिस्ट्री मेंटेन करता था, ठीक है। और स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड शॉपकीपर एंड प्राइस, शॉपकीपर को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता था, ठीक है, और प्राइस को कंट्रोल करता था, ठीक है, जो शहनाई मंडी होता था वो ऑफिसर, ठीक है पीपल। देखिए, दीवाने रियासत और शहनाई मंडी जो होता था वो क्या करता था, चेक रखता था मार्केट के ऊपर, ठीक है। मार्केट में ज़्यादा पैसा तो नहीं ले रहे, कोई भी चीज़ें ज़्यादा दाम में तो नहीं बेच रहे हैं, ये सब चीज़ें देखते थे, ठीक है। और शॉपकीपर को कंट्रोल करके रखते थे, प्राइस को कंट्रोल करके रखते थे ये, ठीक है। दीवाने दीवाने रियासत और शहनाई मंडी, ये दोनों का काम थी, चेक करते थे ये मार्केट के ऊपर, ठीक है भी बोल। और एक चीज़ क्या होती थी कि शराई ई अदल, ऑल गुड्स फॉर सेल were brought to दिस ओपन मार्केट, ठीक है। एक ओपन मार्केट हुआ करती थी, ठीक है, जिसमें जो गुड्स को सेल करने के लिए लाया जाता था वो एक जगह लाया जाता था, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, सराई अदल, ठीक है पीपल। उसके बाद इनने क्या क्या चीज़ बिल्ड करे हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सी चीज़ को बिल्ड करा है, ये सब चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। अलाई फोर्ट जो है इसको बिल्ड करे किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। फिर अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा कौन सी चीज़ को कहा जाता है, एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस गेट है उसको अलाई दरवाज़ा कहा जाता है, ठीक है। हज़ार सुतून, प्लेस ऑफ 1000 पिलर्स, ठीक है, इसको हज़ार सुतून कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद हाउस खास, एक टैंक है, इसको भी किन्ने बनाए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाए थे, ठीक है। टॉम ऑफ अलाउद्दीन, ठीक है, टॉम ऑफ अलाउद्दीन ये भी दिल्ली में है, ठीक है, इसको भी बिल्ड करा था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है पीपल। और क्या करे अलाउद्दीन खिलजी ने, एस्टाब्लिश्ड सेकेंड सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली का जो सेकेंड सिटी है इसको एस्टाब्लिश करे अलाउद्दीन खिलजी ने, इसका नाम क्या है, सीरी, ठीक है। पेट्रोन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, ये आर्ट एंड लर्निंग का पेट्रोन थे, ठीक है। उसके बाद कोर्ट पोएट अमीर खुसरो, अमीर खुसरो इनका क्या था, कोर्ट पोएट था, ठीक है। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने टाइटल दिए थे तूते हिंद, इसका मतलब क्या है, पैरट ऑफ इंडिया। उसके बाद ये जो अमीर खुसरो है इसने कवाली को इंट्रोड्यूस करा था इंडिया में, ठीक है, स्टार्टेड कवाली इन इंडिया, ठीक है भी बोल। चलिए चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट रूलर कौन सी आए खिलजी डायनेस्टी में, ठीक है, मुबारक खान, ठीक है। कब से कब तक इनने रूल करा, 1316 टू 1320 एडी तक रूल करा, ठीक है, मुबारक खान ने, ठीक है। उसके बाद मुबारक खान के बारे में इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे खुसरो खान को पढ़ेंगे, ठीक है। खुसरो खान ने कब से कब तक रूल किया, 1320 एडी तक रूल किया, ठीक है, खुसरो खान ने। और ये लास्ट रूलर थे, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन थे, खुसरो खान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है खुसरो खान कौन थे, लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। और खुसरो खान को किल कर देता है कौन, गाजी मलिक, गाजी मलिक खुसरो खान को किल कर देता है, ठीक है। और एस्टाब्लिश करता है क्या, तुगलक डायनेस्टी को। और गाजी मलिक क्या टाइटल लेता है, गियासउद्दीन तुगलक का टाइटल लेता है, ठीक है। गाजी मलिक किसका टाइटल लेता है, किस चीज़ का क्या टाइटल लेता है, गियासउद्दीन तुगलक का टाइटल लेता है। और एस्टाब्लिश क्या करता है, तुगलक डायनेस्टी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या, तुगलक डायनेस्टी को देखेंगे, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं आगे। तुगलक डायनेस्टी, ठीक है पीपल। तो कब से कब तक चली है, 1320 टू 1414 एडी तक चला, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट किंग कौन थे, गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने कब से कब तक रूल किए, 1320 टू 1325 तक रूल किए गियासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। और ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर खुसरो खान को किल करके, ठीक है, ये गाजी मलिक ने किल करके ये तुगलक डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करा था, ठीक है। और गाजी मलिक टुक टाइटल ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और डाइड इन एक्सीडेंट, ये जो गियासुद्दीन तुगलक एक्सीडेंट में डाइड हो जाता है इनका, ठीक है। हिज सन जोना और उलुग खान सक्सीडेड हिम, ठीक है। इनका जो सन था जोना खान और उलुग खान, इनने क्या करा, इनको सक्सीड करा, ठीक है। सक्सीडेड हिम अंडर द टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का टाइटल लेके, ठीक है, जोना खान और उलुग खान ने सक्सीड करा इनकी फादर को, ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक को, ठीक है।
और गयासुद्दीन तुगलक ने एक सिटी को एस्टेब्लिश करा था। कौन सी सिटी को एस्टेब्लिश करा था? तुगलकाबाद जो सिटी है, ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किसने करा था? गयासुद्दीन तुगलक ने करा था। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूलर पे। नेक्स्ट रूलर कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था? नेक्स्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी का, ठीक है। 1325 टू 1351 एडी तक रूल करे, इतना लॉन्ग ड्यूरेशन में तक इसने रूल करे, ठीक है। लॉन्गेस्ट किंग थे ये, ठीक है, लॉन्गेस्ट किंग ऑफ ऑल, ठीक है, लॉन्गेस्ट किंग थे ये मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में एक ट्रैवलर, ठीक है, इब्ने बतूता, ये मोरक्को कंट्री से आए थे इंडिया में, ठीक है। और हम्म, अ, ये इब्ने बतूता ने, ठीक है, एक किताब लिखे थे, ठीक है। इस किताब का नाम क्या है? राहिला। किसने लिखे थे? इब्ने बतूता ने लिखे थे, ठीक है पीपल। और देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में और दो बुक को लिखा गया था, ठीक है। तारिक ई फिरोज शाही, तारिक ई फिरोज शाही और फतवा ई जहांदरी, ये दो किताब को लिखे थे। किसने लिखे थे? ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखे थे, ठीक है। किसने लिखे थे? ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखे थे। और किन का टाइम में लिखा गया था? ये दोनों बुक को मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में लिखा गया था, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है? देखिए वाइजेस्ट फूल कहा जाता है, ठीक है। वाइजेस्ट फूल क्यों कहा जाता है? इनने कुछ ऐसे पॉलिसी बनाए थे, ऐसे कुछ डिसीजन लिए थे, ठीक है, इसीलिए इनको वाइजेस्ट फूल कहा जाता है। इनको वाइजेस्ट फूल क्यों कहा जाता था? देखिए क्योंकि इनने ऐसा कुछ डिसीज़न लिए थे जो बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड थे, ठीक है। उस टाइम के साथ वो डिसीज़न मैच नहीं होता था, उस टाइम के साथ वो डिसीज़न फुलफ़िल नहीं हुआ, ठीक है। उनका सारा पॉलिसी जितना डिसीज़न लिए थे वो सारा फेल हुआ, सारा पॉलिसी, ठीक है। सबसे पहले देखिए इनने क्या करा? टोकन करेंसी। टोकन करेंसी देखिए कितना एडवांस चीज़ है। उस टाइम ये क्या लेके आए थे? टोकन करेंसी लेके आए थे। वाइज नॉलेज तो था इनको, लेकिन उनको ये नहीं पता थी ये जो टोकन करेंसी उस टाइम ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ठीक है। लोगों ने घर पे टोकन करेंसी बनाना स्टार्ट कर दिए थे। ब्रोंज का जो करेंसी थी, ठीक है, ब्रोंज करेंसी विथ हाई वैल्यू। ब्रोंज करेंसी को टोकन करेंसी जैसे लॉन्च करा और इसका वैल्यू उस मेटल से ज़्यादा थी, ठीक है। और इसने क्या करा? देखिए टैक्सेशन इन द दोआब। दोआब क्या होता है? देखिए ये जैसे एक रिवर है, ठीक है, ये एक रिवर है और ये दोनों रिवर के बीच में जगह है, ठीक है, तो उसको दोआब कहा जाता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया होता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, ठीक है, वो इसीलिए इसको दोआब रीजन कहा जाता है। तो दोआब रीजन में इनने क्या कर दिया? टैक्सेशन को हाई कर दिया, ठीक है। टैक्सेशन इन दोआब रीजन कब लगाए थे? टैक्सेशन इन दोआब रीजन 1326 एडी में। और देखिए इनने क्या करा? कैपिटल को देखिए शिफ्ट कर दिया, कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद। देखिए कैपिटल को शिफ्ट करने के लिए क्या कितना ज़्यादा पैसा चाहिए होता है? वहाँ का दूसरा सिटी का दौलताबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ये सब, ठीक है। तो इसीलिए ये पॉलिसी भी इनका फेल रहा। कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करे, ठीक है, तो फिर दोबारा दौलताबाद से फिर दिल्ली में शिफ्ट करे, ठीक है, वो पॉलिसी भी अनसक्सेसफुल रहा, ठीक है। दौलताबाद को क्या देवगिरी भी कहा जाता है, ठीक है। कब करे थे ये? 1327 एडी में करे थे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करे हमने? खुरासान एक्सपीडिशन। खुरासान करके एक जगह थी, उसमें उनके साथ मतलब उनके एरिया को एनेक्स करने के लिए लड़ाई करने चाहा, ठीक है, उनके साथ। कब? 1329 एडी में, ठीक है। तो बाद में हुआ नहीं है, ठीक है। वो इनको वहाँ पे उनके साथ युद्ध करने के लिए, उनके साथ वार करने के लिए बहुत ज़्यादा इनने मिलिट्री को डेवलप करा। तो मिलिट्री ज़्यादा नंबर में मिलिट्री डेवलप्ड होंगे तो उनके रहने खाने के पैसा का ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसीलिए ये पॉलिसी भी फेल रहा, ठीक है। ये पॉलिसी खुरासान भी एक्सपीडिशन नहीं कर पाए और आर्मी ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे का खर्चा हो गया, ठीक है पीपल। और देखिए एक जगह और थी खुराचिल एक्सपीडिशन करने के लिए भी आर्मी ग्रो करे थे इनने 1330 एडी में, ठीक है। तो वो भी पॉलिसी इनका फेल रहा। तो इनको इसीलिए ये जितना इम्पोर्टेंट पॉलिसी तो लिए थे इनने, पॉलिसी का डिसीजन तो लिए थे, लेकिन उस टाइम के साथ वो सूट नहीं होता था और इसीलिए वो सारा पॉलिसी फेल रहा, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? वाइजेस्ट फुल कहा जाता है, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए कौन से किंग आते हैं? फिरोज़ शाह तुगलक। फिरोज़ शाह तुगलक कौन सी टाइम से कौन सी टाइम तक रूल करे? 1351 टू 1388 एडी तक रूल करे फिरोज़ शाह तुगलक ने, ठीक है। और देखिए फिरोज़ शाह तुगलक ने एक चीज़ लेके आए हैं, क्या है?
बाजेहा, बाजेहा करके एक चीज़ लेके आए। इसका मतलब क्या है? सोल्जर आर नॉट पेड इन कैश। सोल्जर को पेड में कैश पेड कैश में नहीं किया जाएगा, ठीक है। सोल्जर आर नॉट पेड इन कैश, कैश में नहीं पे किया जाएगा सोल्जर को। कैसे पे किया जाएगा? असाइनमेंट ऑन द लैंड रेवेन्यू ऑफ द विलेज, विलेज के लैंड रेवेन्यू में उनका असाइनमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। उसको बाजेहा कहते हैं, बाजेहा कहते हैं। तो सीधा पूछता है बाजेहा सिस्टम कौन लेके आया था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। उसके बाद जजिया बिकम ए सेपरेट टैक्स। जो जजिया टैक्स था वो सेपरेट टैक्स नॉन मुस्लिम के ऊपर लगता था, ठीक है। उसके बाद क्या है? इम्पोज 4 काइंड ऑफ टैक्स बाय कुरान, कुरान के अकॉर्डिंग मतलब 4 काइंड ऑफ टैक्स को इम्पोज करा इनने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। तो कौन कौन सी टैक्स देखिए खराज, एक टैक्स को क्या कहा जाता है? खराज। ज़कात, उसके बाद जजिया, उसके बाद खम्स, ये 4 टैक्स को इनने इम्पोज करा, ठीक है। खराज क्या होती थी? देखिए 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड, लैंड का 1/10 प्रोड्यूस को किंग को देना पड़ता था। इसको क्या कहा जाता था? खराज कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद ज़कात क्या है? जो रिच मुस्लिम है उनको कुछ कंपलसरी टैक्स देना पड़ता था, 2% ऑफ टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, इनको कहा जाता था ज़कात। उसके बाद जजिया क्या है? लेविड और नॉन मुस्लिम के ऊपर लगती थी, ठीक है, जजिया। खम्स क्या है? देखिए 1/5 ऑफ द बूटी कैप्चर ड्यूरिंग द वार के टाइम में जो लूट करके लेके आते थे, ठीक है, उसका 1/5 देना पड़ता किसको? किंग को। इसको क्या कहा जाता था? खम्स कहा जाता था, ठीक है पीपुल। चलिए चलते हैं आगे। और देखिए फिरोज शाह तुगलक ने और क्या करा? इम्पोज हॉक ई शार्ब और हासिल ई शार्ब, मतलब ये दो टैक्स, दो नहीं एक टैक्स को, ठीक है, लागू करा किसके ऊपर? वाटर टैक्स जैसे, ठीक है। आजकल भी लगना चाहिए, जैसे वाटर टैक्स, लोग इतना ज़्यादा अननेसेसरी वाटर को वेस्टेज करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम भी लगा करता था वाटर टैक्स, ठीक है। उसको क्या कहा जाता था? हक ई शर्ब और हसीले शर्ब, ठीक है, हक ई शर्ब और हसीले शर्ब कहा जाता था उसको, वाटर टैक्स को, ठीक है। उसके बाद इनने क्या देखिए कौन सी सिटी को बिल्ड करा? बिल्ड फतेहाबाद, ठीक है, हिसार, फ़तेहाबाद, हिसार और जौनपुर और फिरोज़ाबाद, ये सिटी को इनने बिल्ड करा फिरोज शाह तुगलक ने। कौन कौन सी सिटीज़ को बिल्ड करा? फ़तेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोज़ाबाद, ये 4 सिटी को इनने बिल्ड करा फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। और देखिए एक हॉस्पिटल को बिल्ड करा, ठीक है, हॉस्पिटल इन दिल्ली, दारुल शिफा करके एक हॉस्पिटल को बिल्ड करा, कहाँ पे? दिल्ली में है, ठीक है। न्यू डिपार्टमेंट को सेटअप करा, ठीक है, न्यू डिपार्टमेंट को सेटअप करा किसके लिए? पुअर पुअर गर्ल की मैरिज को अरेंजमेंट करने के लिए एक डिपार्टमेंट को बनाया, ठीक है, न्यू डिपार्टमेंट को कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। उस डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? दीवाने खैरात, दीवाने खैरात कहा जाता था उसको, ठीक है। एक न्यू डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करा किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। किसके लिए डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करा? मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स, और उस डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? दीवाने खैरात कहा जाता था, दीवान खैरात कहा जाता था, ठीक है पीपुल। हिज पीएम, इनका जो पीएम थे, ठीक है, उनको क्या उनका नाम क्या था? खान ए जहान, खान जहान था, ठीक है, खान जहान मकबूल, खान जहान मकबूल, इनका जो पीएम था इसका नाम क्या था? खान जहान मकबूल। फिरोज शाह तुगलक का पीएम का नाम क्या था? खान जहां मकबूल, ठीक है। उसके बाद इक्ता सिस्टम मेड हेरिडेटरी, जो हमने पढ़े थे पहले इक्ता सिस्टम, ठीक है, जो जो आर्मी होती थी उनको कैश में सैलरी नहीं मिलती थी, पीस ऑफ लैंड मिलती थी, ठीक है, तो वो क्या हो गया? अब हेरिडिटी हो गया, ठीक है। कोई आर्मी को जो लैंड मिला है वो नेक्स्ट जनरेशन में उनकी फैमिली को ही मिलेगा, ठीक है। तो इक्ता सिस्टम मेड हेरिडेटरी, तो ये पूछता है इक्ता सिस्टम को हेरिडेटरी किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए फिरोज शाह तुगलक के बाद तैमूर का इन्विजन होने लगे, ठीक है। कब तैमूर का इन्विजन होने लगे? 1398 एडी में, ठीक है। और तैमूर देखिए मंगोलॉयड थे, ठीक है, मंगोलिया से ये लोग आए थे, ठीक है। तैमूर वाज मंगोलॉयड थे ये लोग, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में तैमूर के टाइम में लास्ट रूलर थे तुगलक डायनास्टी का। कौन थे लास्ट रूलर? मोहम्मद शाह तुगलक, ठीक है। तो इसीलिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनास्टी मोहम्मद शाह तुगलक, ठीक है। उस टाइम में फिर तैमूर का इन्विजन हुआ, ठीक है। फिर ये मुगलों की एस्टेब्लिश्ड होती है, ठीक है, मुगल अपने डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करती है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में शायद हम पढ़ेंगे साउथ इंडिया का जो मिडिवल टाइम में जो विजयनगर बहामनी एम्पायर था वो सब, ठीक है। फिर बाद में हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर को, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं आगे।
देखिए उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई, सैयद डायनेस्टी आई, ठीक है पीपल। सैयद डायनेस्टी देखिए कब से कब तक रूल करी सैयद डायनेस्टी ने, 1414 से 1450 एडी तक रूल करे, ठीक है, सैयद डायनेस्टी ने। और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, ठीक है, जो किंगों का नाम आप याद रख लीजिएगा। तो सीधा पूछता है सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, खिज़िर खान। खिज़िर खान सैयद डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है। 1414 से 1421 एडी तक इनने रूल करा, ठीक है। फिर मुबारक शाह आए, ठीक है, खिज़िर खान के बाद 1421 से 1434 एडी तक रूल करे मुबारक शाह ने, ठीक है। फिर मोहम्मद शाह ने कब से कब तक रूल करे, 1434 टू 1443 एडी तक रूल करे, ठीक है। फिर आलम शाह ने कब से कब तक रूल करे, 1443 टू 1451 एडी तक रूल करे, किसने, आलम शाह ने, ठीक है पीपल। ये हमारी सैयद डायनेस्टी थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट डायनेस्टी को, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी को पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सी डायनेस्टी है, लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी कब से कब तक रूल करा, 1421 से 1526 एडी तक रूल करा, ठीक है, लोधी डायनेस्टी ने। अब लोधी डायनेस्टी का जो फर्स्ट किंग थे उनका नाम क्या है, बहलुल लोधी, ठीक है। इनने कब से कब तक रूल करे, 1421 से 1488 एडी तक रूल करे, ठीक है। ये फाउंडर थे हमारी लोधी डायनेस्टी का, ठीक है पीपल। ही वॉज अफ़गान सरदार, ये जो बहलुल लोधी थे ये अफ़गान सरदार थे, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड ही हिमसेल्फ इन पंजाब, पंजाब में इनने अपने आप को एस्टेब्लिश करा। उसके बाद देखिए सिकंदर लोधी ने कब से कब तक रूल करे, 1489 टू 1517 एडी तक रूल करे, ठीक है। इनका कैपिटल कहाँ, इनने कैपिटल को दिल्ली से आगरा में शिफ्ट कर लिया, ठीक है, सिकंदर लोधी ने। दिल्ली से आगरा में किन्ने कैपिटल को शिफ्ट करा, सिकंदर लोधी ने। लोधी डायनेस्टी का सेकंड किंग सिकंदर लोधी, ठीक है। उसके बाद इनने क्या करा, मेज़रमेंट के लिए, ठीक है, एक यूनिट को बनाया, ठीक है। इसको क्या कहा जाता था, गज़े सिकंदरी कहा जाता था। गज़े सिकंदरी एक मेज़रमेंट के लिए एक यूनिट को इन्हें एस्टेब्लिश करा, ठीक है। इसको क्या कहा जाता था, गज़े सिकंदरी, और सिकंदर्स यार्ड कहा जाता था, ठीक है। 32 डिजिट फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड लैंड, और ये गज़े सिकंदरी इज इक्वल टू क्या होता है, 32 डिजिट फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड लैंड। कल्टिवेटेड लैंड को मेज़र करने के लिए 32 डिजिट को इस्तेमाल करते थे, जैसे, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, गज़े सिकंदरी, ठीक है, ये मेजरमेंट यूनिट था। तो क्वेश्चन आपको पूछ जाएगा सीधा सीधा, गज़े सिकंदरी कौन सी डायनेस्टी के टाइम एक मेजरमेंट यूनिट आया था, लोधी डायनेस्टी का किंग सिकंदर लोधी लेके आए थे, ठीक है। और ये एक पोएट भी थे, ठीक है, सिकंदर लोधी। उसके बाद उनने पोएट थे तो बहुत ज़्यादा पोएम्स को कंपोज करते थे, ठीक है, सिकंदर लोधी। और कौन सी पेन नेम से पोएमों को कंपोज करते थे, ठीक है, गुलरुखी पेन नेम से पोएमों को कंपोज करते थे, ठीक है। सिकंदर लोधी क्या थे, एक पोएट थे, ठीक है, और वो पोएम्स को कंपोज करते थे विद द पेन नेम, ठीक है, गुलरुखी, विद द पेन नेम गुलरुखी, ठीक है। और इनने क्या करा, देखिए बिल्ड करा मौत की मस्जिद को इन्हें बिल्ड करा, और वहाँ पे डबल डोम स्ट्रक्चर सबसे पहले यूज़ हुआ था, ठीक है, मौत की मस्जिद में। उसके बाद देखिए इब्राहिम लोधी आया। इब्राहिम लोधी कब से कब तक रूल करा इनने, 1517 टू 1526 एडी तक रूल करा, ठीक है, इब्राहिम लोधी ने। और इब्राहिम लोधी ने देखिए बाबर के साथ, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा, ठीक है, कब, 1526 एडी में, ठीक है। वहाँ पे जो मंगोल का इन्वेजन हुआ था, ठीक है। फिर ये लोधी डायनेस्टी आते आते ये लोग पूरा अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लेते हैं, ठीक है। फिर युद्ध करते हैं, ये लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर, ठीक है, इब्राहिम लोधी के साथ। और फर्स्ट बैटल होता है बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, बाबर के साथ। कब होता है, 1526 एडी में होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बाबर जीत जाता है, फिर मुगल डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करता है, ठीक है, मुगल एम्पायर को पूरा एस्टेब्लिश करता है बाबर, ठीक है। तो यहाँ पे ही हमारी ख़त्म हो जाता है बिल्कुल एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है, ठीक है, लोधी डायनेस्टी के बाद। और लास्ट रूलर कौन थे, इब्राहिम लोधी, ठीक है पीपल। अब हम थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, ठीक है, चलिए चलते आगे। देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल ये दिल्ली सल्तनत का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, वो कैसा था, उसमें कौन कौन सी डिपार्टमेंट को क्या क्या कहा जाता था, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए दीवाने वजारत, ठीक है,
क्या है, दीवान वजारत, इसको क्या कहा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। दीवान आरिज़, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवान आरिज़। देखिए मैं आपको बताया था याद करने के लिए, यहाँ पे ए से आरिज़ और ए से आर्मी, ठीक है। इसको दीवान आरिज़ को क्या कहा जाता है, मिलिट्री डिपार्टमेंट। और किसने, कौन लेके आया था ये दीवान आरिज़, बलबन लेके आया था, ठीक है पीपल। और दीवान इंशा, दीवान इंशा क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉरस्पोंडेंस। उसके बाद दीवान रिसालत, डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स, डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स को क्या कहा जाता है, दीवान रिसालत, ठीक है। दीवान मुस्तखराज, दीवान मुस्तखराज, डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स को कहा जाता है दीवान मुस्तखराज, ठीक है। कौन लेके आया था ये दीवान मुस्तखराज, अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था, ठीक है, दीवान मुस्तखराज, ठीक है। दीवान रियासत, दीवान रियासत, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। फिर दीवान कुही, ये इंपॉर्टेंट है, दीवान कुही, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। ये कौन लेके आया था, मोहम्मद बिन तुगलक लेके आया था, ठीक है, दीवान कुही। और दीवान बंदगान, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेब। और दीवान खैरात, दीवान खैरात कौन लेके आया, क्या था ये, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। चैरिटी के लिए जो डिपार्टमेंट था इसको ये लेके आए थे, डिपार्टमेंट ऑफ खैरात, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी, ठीक है। और ये देखिए दो डिपार्टमेंट, दीवान बंदेगान, दीवान बंदेगान और दीवान खैरात, ठीक है। ये दोनों डिपार्टमेंट कौन लेके आए थे, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवान बंदेगान और दीवान खैरात कौन लेके आए थे, फिरोज शाह तुगलक लेके आए थे, ठीक है पीपल। उसके बाद दीवान इस्तक, दीवान इस्तक, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, ठीक है। ये सारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंटों का नाम था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का, ठीक है पीपल। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दिस इज़ एंड ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है पीपल। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें, ठीक है। लेक्चर को एक दो बार देखिए, फिर कहीं से भी एमसीक्यू लगाइए। यू आर जस्ट डन विद दिस टॉपिक, दिल्ली सल्तनत। थैंक यू, जय हिंद।